दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को एक्टिव एंड पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट के बारे में पूरा विस्तार से बताया था। आइए हम पास्ट इंडेफिनिट में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में पहले हम अफर्मेटिव में आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव में कैसे इसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बदलाव होता है। तो एक्टिव में हम आइए, एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें वाज वियर होगा, V3 आएगी, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा। वाज वियर का प्रयोग इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वियर का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसा कि एक्टिव में दे आस्क्ड मी माई नेम। अब हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हमारे पास मी भी है और माई नेम भी है। तो आइए हम मी से चालू करते हैं। मी का आई होगा। आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आई वाज आस्क्ड वर्ग की थर्ड फॉर्म, माई नेम बाई देम, दे का देम होता है। अगर हम चलते हैं, वी रिफ्यूज देम एडमिशन। तो वी रिफ्यूज देम एडमिशन, देखिए यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, देम भी है और एडमिशन भी है। तो आइए हम देम से चालू करते हैं। देम से चालू करें, देम का यहाँ दे हो जाएगा, दे के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, एडमिशन बाई अस। अब आइए हम एडमिशन से चालू करते हैं। एडमिशन से देखिए चालू, एडमिशन चूँकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा। एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड टू देम। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले जो है टू का प्रयोग किया जाएगा, उसके पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, टू देम बाई अस। आगे हम चलते हैं, नेगेटिव में देखते हैं इसका कैसे बनता है। नेगेटिव में, एक्टिव में सब्जेक्ट डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि नेगेटिव में हमेशा V1 ही आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1 का प्रयोग किया जाता है एक्टिव में। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाज वेयर नॉट V3 बाई सब्जेक्ट होता है। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि रमेश डिड नॉट टॉक हर इन इंग्लिश। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, हर का सी होगा। सी वाज, चूँकि सी सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। नॉट टॉक्ड इन इंग्लिश बाई रमेश। आगे और हम देखते हैं, दे डिड नॉट टेल मी टू लीव द रूम। दे डिड नॉट टेल मी टू लीव दी रूम। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मी है, मी की यहाँ पर आई आएगा, आई के साथ वाज लगेगा। आई वॉज नॉट टोल्ड टू लीव दी रूम बाई देम। आगे हम, ये हुआ हमारा नेगेटिव। आगे हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होगा उसके बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव में एक्टिव का फार्मूला है डीड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, WH डीड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए जहाँ डीड है, डीड का स्थान पैसिव में वाज वियर आएगा। वाज वियर के पास बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, V3 आएगी, बाई आएगा और सब्जेक्ट आएगा। WH वाज वियर ऑब्जेक्ट V3 बाई, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसा कि डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो वाज आएगा, वाज ही वर्ग की थर्ड फॉर्म सीन बाई यू। अब आगे देखते हैं, डिड मोहन बाई दी ट्वाइस। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है द ट्वाइस है, द ट्वाइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर वियर का प्रयोग किया जाएगा।
वेयर द टॉयज बॉट बाई मोहन। अब आगे हम हु वाले वाक्य बता देते हैं। जैसे हु प्लेड क्रिकेट इन द बिग ग्राउंड। हु प्लेड क्रिकेट इन द बिग ग्राउंड। हु प्लेड क्रिकेट इन द बिग ग्राउंड। तो हु की जगह पर बाई हूँ का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हु की जगह पर जो है बाई हूँ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ बाई हूम आएगा। इसके बाद वाज आएगा। क्रिकेट चूँकि एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग किया गया यहाँ पर। तो बाई होम वाज क्रिकेट प्लेड इन द बिग ग्राउंड। एक्स्ट्रा वाला भाग चाहे बाई के पहले लिखेंगे और चाहे बाई के बाद भी लिखेंगे। तो यहाँ पर तो बाई होम आ गया, तो बाई होम में बाई पहले लग जाता है और बाई होम वाले वाक्य में बाई लास्ट में नहीं लगाते हैं। तो बाई होम वाज क्रिकेट प्लेड इन द बिग ग्राउंड, बस लास्ट हो गया, क्योंकि हु वाले वाक्य में बाई लास्ट में नहीं लगता है। विच वाले वाक्य में भी बाई विच होता है। जैसे विच बॉय रिफ्यूज्ड यू, तो विच की जगह बाई विच हो जाएगा। बाई विच बॉय। अब जो चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यू है इसलिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा। बाई विच बॉय वेयर यू रिफ्यूज्ड। आगे हम देखते हैं वाई डिड यू एब्यूज देम। वाई डिड यू एब्यूज देम, तो वाई के डब्ल्यू एच ही आएगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है चूँकि देम है इसलिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वाई वेयर दे एब्यूज्ड बाई यू। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस चालू करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले अफर्मेटिव में कैसे बनता है, एक्टिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में रूप बदल जाएगा। इसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वाज वेयर आएगा, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, V3 होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कि नेहा वाज करेक्टिंग दी सेंटेंसेस, तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटेंसेस है। 10 सेंटेंसेस जो है ऑब्जेक्ट है। सेंटेंसेस चूँकि बहुवचन है प्लूरल नंबर है, इसलिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वेयर के बाद तो बीइंग आएगा। इसके बाद करेक्टेड बाई नेहा। इसके बाद दे वेयर नॉमिनेटिंग हिम एज ए हीरो, तो चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हिम पड़ा हुआ है तो हिम का ही होगा। हिम का यहाँ पर ही होगा। ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड एज ए हीरो बाई देम। अब हम नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव का फार्मूला इसमें नॉट जुड़ जाता है। नॉट में जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट V1 बाई ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट वाज वेयर नॉट बीइंग V3 बाई और सब्जेक्ट होगा। तो जैसे एक्टिव में सी वाज नॉट सीविंग द क्लोथ इन द डे, तो इसका पैसिव हो जाएगा। चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ द क्लोथ से, द क्लोथ वेयर नॉट बीइंग सीव्ड बाई हर। इसके बाद आइए हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में एक्टिव में क्या होगा, वाज वेयर पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 में ING आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। WH वाज वेयर सब्जेक्ट V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में वाज वेयर का स्थान वाज वेयर ही आएगा ऑब्जेक्ट अनुसार। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, बीइंग होगा, V3 होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा। WH वाज वेयर ऑब्जेक्ट बीइंग V3 बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे वाज रेखा टेकिंग द मेडिसिन इन द नाइट।
तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है द मेडिसिन है, मेडिसिन बहुवचन है, इसलिए पहले वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वेयर द मेडिसिन्स बीइंग टेकन इन द नाइट बाई रेखा। अब आगे हु वाला वाक्य बता देते हैं। हु वॉज हेल्पिंग देम। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है देम है, तो हु के स्थान पर हम बाई होम का प्रयोग करेंगे। बाई होम वेयर दे बीइंग हेल्प्ड, ये इसका हुआ। अब आगे हम देखते हैं वेन वाज राजू कंप्लीटिंग हिज वर्क। वेन वाज राजू कंप्लीटिंग हिज वर्क, तो वेन का वेन ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा हिज वर्क है, हिज वर्क है तो यहाँ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वेन वाज हिज वर्क बीइंग कंप्लीटेड बाई राजू। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेगा ये हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव में एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो भी परफेक्ट होगा उसमें बीन का, पैसिव में बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भी बीन का प्रयोग होगा। देखिए, मनोज हैड रिपेयर्ड द कार इन द वर्कशॉप लास्ट डे। तो इसका कैसे बनेगा, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है द कार है, कार द कार हैड बीन वर्क की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड इन द वर्कशॉप लास्ट डे बाई मनोज। आगे हम देखते हैं रजत हैड कैलकुलेटेड दी सम्स विद इन नो टाइम। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है दी सम्स। दी सम्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, दी सम्स ऑब्जेक्ट है। दी सम्स हैड बीन कैलकुलेटेड विद इन नो टाइम बाई रजत। आगे हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में एक्टिव का फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। आइए हम देखते हैं, जैसे कि रामू हैड नॉट ईटेन दी मैंगो। तो अब हम मैंगो से चालू करें, हमारा ऑब्जेक्ट जो है मैंगो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मैंगो हैड नॉट बीन ईटेन बाई रामू। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसे इसमें बदलाव होता है। इंट्रोगेटिव का एक्टिव का फार्मूला है, पहले हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V3 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। WH हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में देखिए हैड होगा पहले, ऑब्जेक्ट बीन V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। WH हैड ऑब्जेक्ट बीन V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हैड यू कनेक्टेड दी वायर्स लास्ट डे। तो हैड का हैड ही रहेगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है द वायर्स है, इसके बाद बीन आएगा, कनेक्टेड लास्ट डे बाई यू। अब यहाँ हु वाला वाक्य भी आपको बता देते हैं कि इसमें हु वाले वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे कि हु हैड प्रोवाइडेड हिम ऑल थिंग्स। यहाँ पर हमारा वैसे दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और ऑल थिंग्स भी है। तो आइए हम हिम से बना कर देखते हैं। तो हु की जगह बाई हूँ, इसके बाद हैड आएगा, इसके बाद हिम का ही हो गया, बीन प्रोवाइडेड ऑल थिंग, ये हो गया। आगे वाई हैड दे नरेटेड द इंसिडेंट फॉर देयर वेलफेयर। तो वाई हैड दे नरेटेड द इंसिडेंट फॉर देयर वेलफेयर। तो वाई का YWH के WH रहेगा, इसके बाद हैड आएगा,
ऑब्जेक्ट आएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा, वर्ग की थर्ड फॉर्म होगी, फॉर देयर वेलफेयर होगा, वेलफेयर बाई जो है देम। ये जो है इसका इंट्रोगेटिव है खत्म हुआ। जैसा कि यह टेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पास्ट के सभी टेंस जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह लगभग हर बोर्ड में आते ही हैं। और यह पास्ट यहाँ तक ख़त्म हुआ। जैसा कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसको लाइक भी करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।